बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बगदाद पर तातारी फ़तह के बाद हलाकू खान की बेटी बगदाद में गश्त कर रही थी कि एक हजूम पर उसकी नज़र पड़ी। पूछा, लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हैं? जवाब आया, एक आलम के पास खड़े हैं। दुख्तरे हलाकू ने आलम को अपने सामने पेश होने का हुक्म दिया। आलम को तातारी शहज़ादी के सामने हाजिर किया गया। शहज़ादी मुसलमान आलम से सवाल करने लगी, क्या तुम लोग अल्लाह पर ईमान नहीं रखते? आलम, यकीनन हम ईमान रखते हैं। शहज़ादी, क्या तुम्हारा ईमान नहीं कि अल्लाह जिसे चाहे गालिब करता है? आलम, यकीनन हमारा इस पर ईमान है। शहज़ादी, तो क्या अल्लाह ने आज हमें तुम लोगों पर गालिब नहीं कर दिया? आलम, यकीनन कर दिया। शहज़ादी, तो क्या ये इस बात की दलील नहीं कि खुदा हमें तुमसे ज़्यादा चाहता है? आलम, नहीं। शहज़ादी, कैसे? आलम, तुमने कभी चरवाहे को देखा है? शहज़ादी, हाँ देखा है। आलम, क्या उसके रेवड़ के पीछे चरवाहे ने अपने कुछ कुत्ते भी रख छोड़े होते हैं? शहज़ादी, हाँ रखे होते हैं। आलम, अच्छा, तो अगर कुछ भेड़ें चरवाहे को छोड़कर किसी तरफ को निकल खड़ी हों और चरवाहे की सुन कर देने को तैयार ही ना हो, तो चरवाहा क्या करता है? शहज़ादी, वो उनके पीछे अपने कुत्ते दौड़ाता है ताकि वो उनको वापस उसकी कमान में ले आएं। आलम, वो कुत्ते कब तक उन भेड़ों के पीछे पड़े रहते हैं? शहज़ादी, जब तक वो फरार रहें और चरवाहे के इक़्तिदार में वापस न आ जाएं। आलम, तो आप तातारी लोग ज़मीन में हम मुसलमानों के हक़ में खुदा के छोड़े हुए कुत्ते हैं। जब तक हम खुदा के दर से भागे रहेंगे और उसकी अतायत और उसकी मनहज पर नहीं आ जाएंगे, तब तक खुदा तुम्हें हमारे पीछे दौड़ाए रखेगा। तब तक हमारा अमन व चैन तुम हम पर हराम किए रखोगे। हाँ, जब हम खुदा के दर पर वापस आ जाएंगे, इस दिन तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा। मुसलमान आलम के इस जवाब में आज हमारे गौर व फिक्र के लिए बहुत कुछ पोशीदा है। शुक्रिया।